नमस्कार दोस्तों, राम राम सारे भैया ने के हाल चाल। मैं आपका अपना हरियाणवी और आज थामने ले चलूंगा अपने हरियाणा के दिल भिवानी जिले की एक ऐसी ऐतिहासिक सैर पे जहां की गलियां और इमारतें आज भी पुराने किस्से सुनाती हैं। हाँ भाई, आज हम जानेंगे भिवानी के 6 ऐसे टॉप के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जिनके बारे में शायद तुमने कम ही सुना होगा, पर जिनका इतिहास कसम से इतना जबरदस्त है कि होश उड़ जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम टाइम मशीन में बैठ के भिवानी के अतीत की उन गलियों में घूमने वाले हैं जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और हर दीवार गवाह है उस गुजरे हुए वक्त की। भिवानी, जिसे छोटी काशी भी कहते हैं, सिर्फ मंदिरों के लिए ही मशहूर नहीं है भाई। यहाँ का इतिहास वीरों की गाथाओं, राजा महाराजाओं की शान और पुरानी सभ्यताओं की गहरी जड़ों से जुड़ा हुआ है। कई बार हम बड़ी बड़ी जगहों के चक्कर में अपने आसपास के इन अनमोल खजानों को भूल जाते हैं, पर तेरा भाई आज ऐसी ऐसी जगह दिखाएगा भिवानी की कि तुम भी कहोगे, वाह यार, ये तो सोचा ही नहीं था। ये वो जगहें हैं जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। तो चलो इस सफर में मेरे साथ और देखते हैं कि भिवानी अपने सीने में कैसे कैसे राज छुपाए बैठा है। आज इस वीडियो में हम एक एक करके उन 6 खास जगहों पर जाएंगे, उनके बनने की कहानी जानेंगे, वहाँ क्या क्या हुआ और आज वो किस हाल में है, सब बताऊंगा। कोई किला है तो कोई महल, कोई प्राचीन पहाड़ी है तो कोई पवित्र तीर्थ। हर जगह की अपनी अलग खासियत, अपनी अलग कहानी। तो तैयार हो जाओ एक रोमांचक और ज्ञान से भरे सफर के लिए, क्योंकि भिवानी का ये ऐतिहासिक दौरा अब शुरू होता है। देखते रहियो, क्योंकि क्या पता कौन सी कहानी तुम्हारे दिल को छू जाए और तुम भी कहो, अगली छुट्टी भिवानी पक्की। तो भाइयों, अपनी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रणजीतगढ़ किले का। नाम से ही पता चल रहा होगा कि कितना शाही और रोबदार रहा होगा ये किला अपने टाइम में। कहते हैं कि इस किले का निर्माण शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने खुद करवाया था। सोचो यार, वो महाराजा जिसने अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा दिए थे, उन्होंने इस किले को बनवाया तो कोई खास मकसद तो रहा ही होगा। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उस दौर की ताकत और दूरदर्शिता का सबूत है। जब यहाँ फौजी टुकड़ियां रहती होंगी, घोड़ों की टापें गूंजती होंगी तो क्या नजारा होता होगा, है ना। ये किला भाई उस जमाने में मिलिट्री के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब दुश्मनों पर नजर रखने, अपने इलाके की हिफाजत करने और आसपास के क्षेत्र पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए ये एक नंबर की जगह थी। ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत बुर्ज और ऐसी बनावट की दुश्मन 100 बार सोचे हमला करने से पहले। आज बेशक वक्त बदल गया है, पर इसकी दीवारें आज भी उन वीर सिपाहियों की कहानियां सुनाती सी लगती हैं जो यहाँ तैनात रहे होंगे। कभी यहाँ तोपों की गरज सुनाई देती होगी, आज यहाँ शांति है, पर वो रौब आज भी महसूस होता है। आज ये रणजीतगढ़ किला एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में खड़ा है, हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाता हुआ। बेशक वक्त की मार ने इसे थोड़ा पुराना कर दिया हो, पर इसकी शान में कोई कमी नहीं आई। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास के पन्ने पलट रहे हों। अगर कभी भिवानी आओ तो इस किले को देखना मत भूलना। यहाँ की मिट्टी में आज भी वीरों की खुशबू है और यहाँ की हवाओं में आज भी उनकी ललकार गूंजती सी महसूस होती है। ये सिर्फ किला नहीं, हमारे इतिहास का एक जीता जागता अध्याय है भाई। अब चलो भाई, किले से निकलकर चलते हैं एक शानदार महल की तरफ, लोहारू महल। अरे यार, नाम सुनते ही नवाबी ठाट बाट याद आ जाते हैं, है ना। ये महल कोई आज का नहीं बल्कि 19वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसकी खूबसूरती की क्या ही बात करूं। इसमें तुम्हें नवाबी स्टाइल तो दिखेगा ही, साथ में मुगलिया सल्तनत की झलक और राजस्थानी कला का भी ऐसा बेजोड़ संगम देखने को मिलेगा कि आंखें चौंधिया जाएंगी। सच कहूं तो बनाने वाले ने भी क्या कमाल की चीज बनाई है, हर कोना बोलता है। ये महल सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है बल्कि इसका इतिहास भी बड़ा शाही रहा है। ये लोहारू के नवाबों का घर हुआ करता था। सोचो जरा, कैसे रहते होंगे यहाँ नवाब साहब। चारों तरफ बाग बगीचे, अंदर आलीशान कमरे, दीवारों पर नक्काशी और हर तरफ शाही नौकर चाकर। उस जमाने की शान शौकत का जीता जागता नमूना है ये महल। यहाँ की दीवारों ने न जाने कितने राज, कितनी खुशियां और कितने ही अहम फैसले देखे होंगे। यहाँ की हर ईंट उस नवाबी दौर की कहानी कहती है जब यहाँ रौनकें हुआ करती थीं। आज भी जब तुम इस महल को देखोगे ना, तो इसकी बनावट और इसकी कलाकारी देखकर दंग रह जाओगे। वो बारीक काम, वो मेहराबें, वो झरोखे, सब कुछ इतना लाजवाब है कि बस देखते ही रहो। ये महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि उस दौर की कला और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। यहाँ आकर तुम्हें महसूस होगा कि हमारे कारीगर कितने हुनरमंद थे। तो अगली बार जब भिवानी की तरफ चक्कर लगे तो लोहारू महल की नवाबी शान को अपनी आंखों से देखना बिल्कुल मत भूलना भाई, कसम से मजा आ जाएगा। भाइयों, अब तुम्हें ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जो प्रकृति और इतिहास का अद्भुत संगम है, तोशाम की पहाड़ी।
ये कोई ऐसी वैसी पहाड़ी नहीं है मेरे दोस्त। कहते हैं कि ये पहाड़ी प्राचीन ज्वालामुखी की चट्टानों से बनी है। सोचो, करोड़ों साल पहले यहाँ ज्वालामुखी फटा होगा और उसी से ये चट्टानें बनी। कितना पुराना इतिहास छुपा है इन पत्थरों में, है ना? यहाँ की हवा में ही एक अलग सी बात है, एक ठहराव है जो तुम्हें सीधे इतिहास से जोड़ देता है। इस पहाड़ी की खासियत सिर्फ इसकी चट्टानें ही नहीं है, यहाँ पर तुम्हें गुप्त काल के शिलालेख भी मिलेंगे। हाँ भाई, वही गुप्त काल जिसे भारत का सुनहरा दौर कहा जाता है। उन शिलालेखों पर क्या लिखा है, कौन सी कहानियां छुपी हैं, ये सब जानना कितना रोमांचक होगा। इसके अलावा ये पहाड़ी जैन धर्म के मानने वालों के लिए भी एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ प्राचीन जैन मंदिर भी हैं, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मतलब एक ही जगह पर तुम्हें प्रकृति, इतिहास और धर्म तीनों के दर्शन हो जाएंगे। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। और सुनो, यहाँ सिर्फ जैन मंदिर ही नहीं बल्कि और भी कई प्राचीन मंदिर हैं। इन मंदिरों की बनावट, उनकी मूर्तियां, सब कुछ तुम्हें पुराने जमाने की याद दिलाएगा। तोशाम पहाड़ी सही मायनों में धार्मिक और पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ आकर तुम्हें शांति भी मिलेगी और ज्ञान भी। इन चट्टानों को छूकर देखना, उन मंदिरों में माथा टेकना और उन शिलालेखों को समझने की कोशिश करना, ये अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। तो जब भी मौका मिले, इस ऐतिहासिक पहाड़ी की चढ़ाई जरूर करना। तो भाई, तोशाम पहाड़ी की बात चल ही रही है तो वहां के खास जैन मंदिर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। कहते हैं यहाँ की मूर्तियों में और यहाँ के वातावरण में एक खास तरह की शक्ति है जो मन को शांति देती है। दूर दूर से जैन भाई बहन यहाँ आते हैं, अपनी आस्था प्रकट करते हैं और यहाँ के पवित्र माहौल में कुछ पल बिताते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ रखी प्राचीन प्रतिमाएं और कलाकृतियां। भाई, क्या गजब की कारीगरी है। उन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अभी बोल पड़ेंगी। कितनी मेहनत और कितनी श्रद्धा से उन्हें बनाया गया होगा, ये सोचकर ही हैरानी होती है। ये कलाकृतियां सिर्फ पत्थर की मूर्तें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे इतिहास, हमारी कला और हमारी संस्कृति की अनमोल धरोहर हैं। इन्हें देखकर पता चलता है कि हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी और कला के कितने धनी थे। अगर तुम इतिहास, कला या फिर आध्यात्मिकता में थोड़ी भी रुचि रखते हो ना, तो ये जैन मंदिर तुम्हारे लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ का शांत वातावरण, मूर्तियों की सुंदरता और हवा में घुली आस्था तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। यहाँ आकर तुम्हें न सिर्फ जैन धर्म के बारे में जानने को मिलेगा, बल्कि भारतीय कला की बारीकियों को भी समझने का मौका मिलेगा। तो अगली बार तोशाम जाओ तो इस मंदिर के दर्शन करना और यहाँ की कला को निहारना बिल्कुल मत भूलना। यकीन मानो, दिल खुश हो जाएगा। अब भाइयों, एक ऐसी पवित्र जगह की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है, दधीची तीर्थ। ये वो जगह है जो महान ऋषि दधीची जी से जुड़ी हुई है। तुमने बचपन में कहानियां तो सुनी ही होंगी ऋषि दधीची की, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए और असुरों का नाश करने के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थीं। सोचो, कितना बड़ा त्याग, अपनी जान दे देना ताकि दुनिया का भला हो सके। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है भला। ये तीर्थ स्थल उसी महान ऋषि की याद में बना है और उनकी उस अमर कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए है। कहते हैं कि इसी जगह के आसपास ऋषि दधीची का आश्रम था और यहीं उन्होंने वो महान बलिदान दिया था। यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की हवा में आज भी उनके उस त्याग की महक महसूस होती है। ये जगह सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि त्याग, परोपकार और धर्म की रक्षा का एक जीता जागता प्रतीक है। यहाँ आकर इंसान को समझ आता है कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना कितना बड़ा धर्म है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनके मन में ऋषि दधीची के प्रति अपार श्रद्धा होती है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि मन अपने आप भक्ति में रम जाता है। लोग यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं, ऋषि दधीची के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लेते हैं। अगर तुम कभी ऐसी जगह जाना चाहो जहाँ तुम्हें सच्ची शांति और अपने इतिहास से जुड़ाव महसूस हो, तो दधीची तीर्थ जरूर जाना। यहाँ आकर तुम्हें भारतीय संस्कृति की गहराई का एहसास होगा। और भाई आखिर में, पर किसी से कम नहीं, हम बात करेंगे भिवानी शहर के अंदर छुपे हुए खजानों की, यानी यहाँ की पुरानी हवेलियां, बावड़ियां और प्राचीन कुएं। कई बार हम बड़े बड़े किलों और महलों के चक्कर में इन छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर सच कहूं तो ये पुरानी हवेलियां और कुएं भी भिवानी के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। इनकी दीवारें, इनकी बनावट, सब कुछ उस पुराने दौर की कहानी सुनाती हैं जब भिवानी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इन पुरानी हवेलियों को जब तुम देखोगे ना, तो उनकी वास्तुकला, उनकी नक्काशी देखकर हैरान रह जाओगे।
लकड़ी के बने दरवाजे, सुंदर झरोखे, खुले आंगन, हर चीज में एक अलग ही बात है। ये हवेलियां उस समय के अमीर सेठों और व्यापारियों की हुआ करती थीं, और इनकी शान शौकत आज भी देखने लायक है। इसी तरह शहर में कई पुरानी बावड़ियां, सीढ़ीदार कुएं और कुएं भी हैं जो उस जमाने में पानी का मुख्य स्रोत हुआ करते थे। इनकी बनावट भी देखने लायक होती है। कैसे इतनी गहराई तक सीढ़ियां बनाई जाती थीं, ये भी एक कला है। ये पुरानी हवेलियां, बावड़ियां और मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये भिवानी के ऐतिहासिक गौरव और उसकी समृद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं। ये हमें बताते हैं कि हमारा शहर कितना पुराना और कितना महत्वपूर्ण रहा है। इन्हें सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने इस शानदार अतीत को देख सकें और उस पर गर्व कर सकें। तो जब भी भिवानी की गलियों में घूमो तो इन पुरानी धरोहरों पर भी नजर डालना। क्या पता कौन सी हवेली तुम्हें अपनी कहानी सुनाने लगे। तो भाइयों, ये थी हमारी आज की भिवानी के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा। उम्मीद है थाम सब नए यो सफर पसंद आया होगा और भिवानी के इन छुपे हुए खजानों के बारे में जानकर कुछ नया सीखने को मिला होगा। रणजीतगढ़ किले की वीरता से लेकर लोहारू महल की शान तक, और तोशाम पहाड़ी के रहस्यों से लेकर दधीची तीर्थ की पवित्रता तक, हर जगह की अपनी एक अलग ही कहानी है, अपना एक अलग ही आकर्षण है। भिवानी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि इतिहास का एक खुला पन्ना है, जिसे पढ़ने और समझने में एक अलग ही मजा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो भाई अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दो और लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो? फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो तुम तक पहुंचते रहे। हम कोशिश करते हैं कि अपने हरियाणा की, अपने देश की ऐसी ही अनसुनी और अनदेखी जगहों को तुम्हारे सामने ला सकें, उनकी कहानियां तुम्हें सुना सकें। तुम्हारा प्यार और साथ ही हमारी ताकत है। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भिवानी का कौन सा ऐतिहासिक स्थल सबसे रोचक लगा और क्यों। या अगर तुम भिवानी के किसी और ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानते हो जिसके बारे में हमने बात नहीं की, तो वो भी हमें कमेंट में बताना। हम अगली बार उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपने इस हरियाणवी भाई को दो इजाजत। राम राम, धन्यवाद।